हाय गाइस, आज चलते हैं हम लोग चौथे सेट नंबर पे। ठीक है, तैयारी ऐसा करें कि सफलता शोर मचा दे। ठीक है, उसके हिसाब से आज हम लोग तैयारी करेंगे। पहला क्वेश्चन है, उल्टल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्त? ए ऑप्शन वास्तविक तथा सीधा होता है, बी ऑप्शन है वास्तविक तथा उल्टा होता है, सी ऑप्शन है काल्पनिक तथा सीधा होता है, डी ऑप्शन काल्पनिक तथा उल्टा होता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा काल्पनिक तथा सीधा होता है, सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है गाइस, आगे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन में, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? आधी होती है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है दुगनी होती है, सी ऑप्शन तिगुनी होती है, डी ऑप्शन चौथाई होती है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, आधी होती है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है? तो आधी होती है। हजामत बनाने के लिए किस दर्पण का व्यवहार किया जाता है? ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण, सी ऑप्शन है समतल दर्पण, डी ऑप्शन है गोलीय दर्पण। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, अवतल दर्पण। हजामत बनाने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। द्रव की अपेक्षा घनत्व मापा जाता है। ए ऑप्शन में है हाइग्रोमीटर से, बी ऑप्शन है हाइड्रोमीटर से, सी ऑप्शन है रेन गेज से, डी ऑप्शन है आइडियोमीटर से। तो चार का ऑप्शन हो जाएगा हाइड्रोमीटर से। द्रव के अपेक्षित घनत्व किसे मापते हैं? हाइड्रोमीटर से। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन है, दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? ए ऑप्शन है लैक्टोमीटर, बी ऑप्शन है फाइडोमीटर, सी ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, डी ऑप्शन है टेकोमीटर। आपका ऑप्शन आ जाएगा ए, लैक्टोमीटर। दूध की शुद्धता किससे मापा जाता है? तो लैक्टोमीटर से। छठा क्वेश्चन है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है कौन सा दर्पण? ए ऑप्शन है उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण, सी ऑप्शन है समतल दर्पण, डी ऑप्शन है एक लेंस। तो 6 का आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। ठीक है, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है उत्तल दर्पण। फोटोग्राफी कैमरे का अभिदृश्य होता है कैसा? ए ऑप्शन है अवतल दर्पण, अवतल लेंस, बी उत्तल लेंस, सी उत्तल दर्पण, डी अवतल लेंस। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, उत्तल लेंस लगा रहता है फोटोग्राफी कैमरे के अभिदृश्य में। ठीक है गाइस, आगे। पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? ए ऑप्शन आपका है उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी उत्तल लेंस, डी अवतल लेंस। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन, अवतल लेंस की तरह काम करता है। जो पानी में हवा का बुलबुला किस तरह काम करता है? तो अवतल लेंस की तरह। ठीक है, वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापी जाती है दोस्त? ए ऑप्शन में हो जाएगा हाइग्रोमीटर से, बी में हाइड्रोमीटर से, सी में बैरोमीटर से, डी में अल्टीमीटर से। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, 9 का ए, हाइग्रोमीटर से। वायुमंडल की आर्द्रता किससे मापा जाता है? हाइग्रोमीटर से। भूकंप मापी यंत्र किससे मापा जाता है? ए में सिस्मोग्राफ, बी में कार्डियोग्राफ, सी में स्ट्रोबोस्कोप, डी में डिक्टाफोन। आपका आंसर हो जाएगा ए, सिस्मोग्राफ से मापा जाता है। किससे मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से। ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है किस में? ए ऑप्शन डेसिबल में, बी में तरंग में, सी में आवृत्ति में, और डी श्रव्य तरंग में। तो ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल से, ए ऑप्शन दोस्त। मानव रेटिना पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है दोस्त? ए ऑप्शन वास्तविक एवं सीधा, बी वास्तविक एवं उल्टा, सी काल्पनिक तथा सीधा, और डी ऑप्शन है काल्पनिक एवं उल्टा। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, वास्तविक एवं उल्टा। ठीक है दोस्त, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जब कोई वस्तु को दो समानांतर समतल दर्पण के बीच रखी जाती है तो बने हुए प्रतिबिंब की संख्या कितनी होती है? ए ऑप्शन 2, बी ऑप्शन अनंत, सी ऑप्शन 5 और डी ऑप्शन 1। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्त
बी अनंत बनते हैं। कितने बनते हैं? अनंत। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। हृदय की गति सुनने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन गायरोस्कोप, बी ऑप्शन सेंटेक्स, सी ऑप्शन स्टेथोस्कोप, डी ऑप्शन स्ट्रोबोस्कोप। तो आपका आंसर हो जाएगा सी, स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। दोस्त अब अगला नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, वायुमंडलीय दाब की माप की जाती है किसमें? ए ऑप्शन लैक्टोमीटर से, बी ऑप्शन मैनोमीटर से, सी ऑप्शन ओडोमीटर से और डी ऑप्शन बैरोमीटर से। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, बैरोमीटर से आपकी वायुमंडल दाब की मापा जाता है। वायुमंडलीय दाब किसे मापा जाता है? बैरोमीटर से। ठीक है। सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तुओं को रखा जाता है कहाँ? लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में, फोकस के बाहर, वक्रता पर और डी ऑप्शन अनंत पर। आपका आंसर हो जाएगा ए, लेंस और प्रकाश केंद्र के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति तेल को कृत्रिम घी बनाने में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? ए ऑप्शन प्लेटिनम चूर्ण का, बी ऑप्शन लौह चूर्ण का, सी ऑप्शन निकल का और डी ऑप्शन गर्म एल्यूमिना का। तो आपका आंसर सी हो जाएगा, निकेल का प्रयोग करते हैं। वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने में निकेल का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन हो गया लौह चूर्ण का, बी ऑप्शन क्यूपरिक्लोराइड, सी ऑप्शन प्लेटिनम चूर्ण, डी ऑप्शन निकेल का। तो आपका आंसर लौह चूर्ण का प्रयोग किया जाता है दोस्त। ठीक है। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है जब वस्तु कहाँ पर रखते हैं? अनंत पर ए ऑप्शन, बी फोकस पर, सी ऑप्शन ध्रुव पर और डी ऑप्शन फोकस और ध्रुव के बीच में। आपका आंसर हो गया फोकस और ध्रुव के बीच में रखते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे काल्पनिक, सीधा तथा वस्तु से बड़ा जब बनता है तो वस्तु को फोकस और ध्रुव के बीच रखते हैं। ठीक है। रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? ए ऑप्शन पायरोमीटर, बी स्फिग्नोमैनोमीटर, सी ऑप्शन गैल्वेनोमीटर, डी ऑप्शन एनीमोमीटर। तो 20 का ऑप्शन आपका स्फिग्नोमैनोमीटर हो जाएगा। रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? तो स्फिग्नोमैनोमीटर से। ठीक है। आगे चलते हैं। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है किससे? ए में है नरम लोहा, बी में है निकेल का, सी में है तांबा का और डी में है स्टेनलेस स्टील का। ट्रांसफार्मर का क्रोड बना होता है नरम लोहे का दोस्त। किससे बना होता है? नरम लोहे का, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित होता है? ठीक है। तो ए ऑप्शन चुंबकीय प्रेरणा के सिद्धांत पर, बी ऑप्शन विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के नियम पर, सी ऑप्शन स्वप्रेरणा के सिद्धांत पर और डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा बी, विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के नियम पर। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है? विद्युत चुंबकीय प्रेरणा के नियम पर। 23 क्वेश्चन, ट्रांसफार्मर प्रयुक्त होता है। ए ऑप्शन एसी को डीसी में बदलने के लिए, बी ऑप्शन डीसी को एसी में बदलने के लिए, सी ऑप्शन डीसी वोल्टेज में अपचयन या उपचयन करने के लिए और डी ऑप्शन एसी वोल्टेज में उपचयन या अपचयन करने के लिए। तो आपका आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, एसी वोल्टेज में उपचयन अपचयन को बदलने के लिए। ठीक है। आगे चलते हैं। 24 नंबर, व्हीट स्टेशन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? व्हीट स्टोन ब्रिज का व्यवहार किसे मापने में किया जाता है? तो ए ऑप्शन बी बल और बी ऑप्शन धारा और सी ऑप्शन हो गया आपका प्रतिरोध और डी ऑप्शन आवेश। आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, प्रतिरोध मापने में इसका प्रयोग किया जाता है। पानी के अंदर ध्वनि सुनने का यंत्र क्या कहलाता है दोस्त? ए ऑप्शन है ऑडियोमीटर, बी ऑप्शन है ऑडियोमीटर, सी ऑप्शन है हाइड्रोमीटर और डी ऑप्शन है हाइड्रोफोन। आपका आंसर हो जाएगा डी, हाइड्रोफोन से
पानी के अंदर ध्वनि सुनते हैं। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तित होता है। ऑप्शन ए में है ध्वनि से यांत्रिक एवं यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा में। बी ऑप्शन है विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। और सी ऑप्शन है ध्वनि से विद्युत एवं विद्युत से ध्वनि ऊर्जा में। डी है यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। आपका आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। लाउड स्पीकर में ऊर्जा परिवर्तित होता है विद्युत से यांत्रिक एवं यांत्रिक से ध्वनि ऊर्जा में। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस यंत्र में यांत्रिक ऊर्जा वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है? ऑप्शन आपका ए ट्रांसफार्मर, बी मोटर, सी विद्युत मापी और डी ऑप्शन है डायनेमो। आपका सही आंसर हो जाएगा डी, डायनेमो का प्रयोग किया जाता है। निम्नलिखित यांत्रिक ऊर्जा से वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है डायनेमो से। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है? ए ऑप्शन में है डायनेमो, बी में ट्रांसफार्मर और सी में विद्युत मोटर और डी में इंडक्टर। आपका आंसर हो जाएगा सी, विद्युत मोटर। आगे है 29 नंबर क्वेश्चन है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होता है कैसे? ए ऑप्शन है डायनेमो में, बी है इलेक्ट्रिक हीटर में और सी है बैटरी में और डी है परमाणु बम में। आपका सही आंसर है सी, बैटरी में। रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है बैटरी। ठीक है, आगे चलते हैं। रेक्टिफायर का प्रयोग किस में किया जाता है? ए ऑप्शन उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में बदलने के लिए, बी है निम्न वोल्टेज को उच्च वोल्टेज में बदलने के लिए, सी में डीसी को एसी में बदलने के लिए और डी ऑप्शन एसी को डीसी में बदलने के लिए। तो रेक्टिफायर क्या करता है दोस्त? एसी को डीसी में बदलता है। क्या करता है? एसी को डीसी में बदलता है। आपका डी ऑप्शन सही है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर का प्रयोग किस में किया जाता है? आपका आंसर ऑप्शन है ए केवल एसी में, बी ऑप्शन है केवल डीसी में, सी है एसी और डीसी दोनों में और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो ट्रांसफार्मर क्या करता है? केवल एसी में प्रयोग किया जाता है। आपका ए ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है कैसी? ए ऑप्शन है ध्वनि ऊर्जा, बी ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा और सी ऑप्शन है रेडियो ऊर्जा और डी है यांत्रिक ऊर्जा। टेलीफोन लाइन में कौन सी ऊर्जा प्रवाहित होती है? तो 32 के भी विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होती है। आगे चलते हैं। सूक्ष्म सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? ए ऑप्शन है यांत्रिक ऊर्जा, बी है वैद्युत ऊर्जा और सी है रासायनिक ऊर्जा और डी में ताप ऊर्जा। आपका आंसर हो जाएगा सी, रासायनिक ऊर्जा। शुष्क सेल में किस तरह की ऊर्जा निहित होती है? तो रासायनिक ऊर्जा। कौन सा यंत्र उच्च एसी वोल्टेज को निम्न एसी वोल्टेज में या निम्न एसी वोल्टेज को उच्च एसी वोल्टेज में बदलता है? आपका आंसर हो गया ए में ट्रांसमीटर, बी में हो गया कंप्यूटेटर और सी में अल्टरनेटर और डी में ट्रांसफार्मर। आपका आंसर हो जाएगा ट्रांसफार्मर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी।